आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना था। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हम प्रूव कर चुके हैं। आज हम प्रूव करेंगे 3 प्लस रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसके लिए एक बात जानना आपको बहुत जरूरी है कि किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। जैसे रूट टू जो है एक प्राइम नंबर है, उसका अगर स्क्वायर रूट कर दें तो क्या आ जाता है, इरेशनल नंबर आ जाता है। रूट 5, रूट 3, रूट 7, ये सारे कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं। ओके, रूट 6 भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि रूट 6 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 3। और दो इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, इरेशनल होती है। रूट 6 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 3। और रूट 2 और रूट 3 दोनों इरेशनल है, तो इनकी मल्टीप्लाई से बनने वाला नंबर भी कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। लेकिन सिमिलरिटी केस में ये नहीं होगा। जैसे रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 हो जाए तो उसका आंसर तो 5 आएगा, जो कि रेशनल है। ऐसा क्यों? क्योंकि रूट 5 और रूट 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आंसर आ जाएगा 5, जो कि एक रैशनल नंबर है। इस कंडीशन को छोड़कर बाकी सभी कंडीशन में क्या होगा, जो गिवन नंबर है किसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। चलो करते हैं स्टार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन को हमको क्या प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 इंटू रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। तो हम इसका रिवर्स यानी उल्टा लेट करेंगे। तो क्या लेट करेंगे, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि लेट 3 प्लस रूट 2 रूट 5 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल, कैसा नंबर है ये, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो देयरफॉर इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी 3 प्लस 2 इंटू रूट 5 को कैसे लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां पर क्या है, वेयर पी क्यू आर को प्राइम, पी और क्यू कैसे हैं, को प्राइम्स हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ओके, सो अगेन स्टार्ट करते हैं। 2 रूट 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बाई क्यू। ये 3 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, इक्वल से उधर जा करके, ये 3 इधर प्लस का है और इक्वल से उधर जा करके क्या बन जाएगा, माइनस के 3। तो अब यहाँ से आपको क्या मिलता है, 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी माइनस ये क्यू डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऐसा क्यों, सॉरी मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। ऐसा हम क्या करते हैं, क्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि एलसीएम जो हम कैसे लेंगे, इस क्यू को एलसीएम लेने के लिए क्या कर सकते हैं, जिस नंबर के साथ क्यू नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू निचले वाले जो डिवाइड में होगा। अब यहाँ डिवाइड में क्या है, क्यू, तो क्यू की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 क्यू बन जाएगा। और इस तरह से क्यू जो है एलसीएम आ जाएगा, दोनों के नीचे आ जाएगा। ठीक है, पहले क्यू पी के नीचे था, अब दोनों के डिवाइड में आ जाएगा एक साथ। तो क्यू को वहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्यू अपनी जगह पे था, उसको वहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर आ गया। तो कैसे किया, 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू था, माइनस ऑफ 3 था। अब क्यू को एलसीएम लेंगे ताकि ये दोनों के डिवाइड में आ जाए। तो कैसे लेंगे, पी को एच चीज रखेंगे, जिसके डिवाइड में क्यू नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 क्यू। ऐसे कर देना आप, ऐसे क्यू की 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस 3 क्यू, बाय में रखेंगे क्यू। अब देखो रूट 5 किसके इक्वल आ जाएगा, पी माइनस 3 क्यू बाय 2 क्यू, 3 क्यू बाय 2 क्यू। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ उसमें, चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो गया आपके लिए। एज पी बाई क्यू इज एज पी बाई क्यू इज रेशनल, पी बाई क्यू कैसा है, रेशनल है। पी बाई क्यू रेशनल नंबर को डिनोट करता है। तो ये पी माइनस 3 क्यू बाय 2 क्यू, ये भी पी और क्यू से मिलकर ही बना है, तो ये भी किसको डिनोट करेगा, इज रेशनल नंबर को डिनोट करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एज पी बाई क्यू इज रेशनल, देन p minus of 3 क्यू by 2 क्यू is also rational, but we know that
वी नो दैट √5 इज इरेशनल। √5 कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। और यहाँ आप क्या देख रहे हो कि √5 किसके इक्वल हुआ है? p-3q/2 के। यानी एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल दिखाया हुआ है। बट ये बात भी आप जान लो, ऑल्सो एन irrational number can't be equal to a rational number। कोई भी irrational नंबर है वो कभी भी कोई भी irrational नंबर है वो कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। यानी कभी भी हम किसी irrational नंबर को इक्वल करके नहीं लिख सकते रैशनल नंबर के। ठीक है, इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं होता। लेकिन वहां हमने क्या देखा कि इरेशनल रैशनल के इक्वल है और ये इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज दैट LHS जो कि हमारी इरेशनल नंबर को डिनोट करती है इक्वल टू RHS जो कि हमारी किसको डिनोट करती है? रैशनल नंबर को। ठीक है, इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। अगर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, जैसे आपको ने देखा कि LHS की तरफ √5 है और RHS की तरफ p-3q/2 है। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो इरेशनल वाली साइड है यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो रैशनल वाली साइड है वह दोनों इक्वल दिखाई हुई हैं। लेकिन इरेशनल रैशनल के कभी इक्वल नहीं हो सकता नंबर। तो इसका मतलब अगर ये इक्वल दिखाई हुई है पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, इरेशनल नंबर का रैशनल नंबर के इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस इट मीन्स दैट our assumption is wrong, our assumption is wrong। हमारी जो assumption है वो गलत है। तो सही क्या है फिर? so 3 + 2√5 is not a rational number। अगर 3 + 2√5 ये देखो यहाँ से तो ये तो पॉसिबल नहीं था, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने मानना था कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है वो गलत है हमारी अजम्पशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 + 2√5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर नहीं है। सो यहाँ लिख देंगे लास्ट में 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। मतलब जो इन्होंने हमारे को गिवन था ये वही होगा क्योंकि रैशनल ये बना ही नहीं। और हम ऊपर से हमारी अजम्पशन भी रॉन्ग आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ एट लास्ट कि 3 + √5 एक रैशनल नंबर नहीं है। और इस तरह से देयरफॉर आप लास्ट में लिख सकते हो 3 + 2√5 कैसा नंबर है? एक 3 + 2√5 एक कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आप इजीली कर सकते हो। वैसे इसके दो तरीके हैं करने के। इसको भी आपने इरेशनल नंबर प्रूव करना है कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो आप लेट कर लेना, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। 1/√2 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो देयरफॉर 1/√2 को कैसे लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्या है? वेयर pq को कैसे हैं? pq को प्राइम्स हैं और साथ में जो q है q नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। अब देखो q की वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से आ जाएगी, √2 की p से करेंगे तो √2p आ जाएगा। अब क्या करेंगे? आप अप्लाई करो यहाँ पर, आप अप्लाई करो, अप्लाइंग SBS
SBS मीन्स स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके, तो क्या स्क्वेयर आ जाएगा इधर, और √2 का स्क्वेयर करेंगे और p का स्क्वेयर करेंगे, क्योंकि इधर होल स्क्वेयर बन जाएगा √2 इंटू पी का होल स्क्वेयर। अभी मैं स्क्वेयर अलग अलग करके लिख लेता हूँ, √2 का स्क्वेयर एंड p का स्क्वेयर। इस स्क्वेयर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 के स्क्वेयर रूट जो है, 2 का जो स्क्वेयर रूट है उससे स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2p स्क्वेयर। क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2p स्क्वेयर। तो अब यहाँ से देखना आप, अभी जो ये इक्वेशन है क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2p स्क्वेयर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। और ये क्वेश्चन हम √5 वाली कंडीशन में कर चुके हैं, √5 वाली कंडीशन में, इसमें जब इसको इरेशनल प्रूफ किया था, तो वैसा ही है क्वेश्चन, सिंपल। तो अब देखना क्या स्क्वायर, ये 2 जो है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सो यहाँ आप विच इम्प्लाइज रखो, क्या स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय 2। क्या स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो क्यू भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से। तो देयरफॉर वी कैन राइट क्यू इट एज, क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट क्यू इट एज 2m। मैं क्यू को 2m की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, मैं क्यू को 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ, क्योंकि क्यू किससे डिविजिबल है, 2 से, तो मैं 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ। तो मैंने क्यू को कैसे लिख लिया, तो क्यू को लिख लिया मैंने क्यू इज इक्वल टू 2m। अब आप सब्स्टिट्यूट कर देना क्यू की जगह 2m, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पर 2m रख देना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और m स्क्वायर आ जाएगा, इधर वाले 2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा, वो 2 p स्क्वायर के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और तब ये लाइन बन जाएगी p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 एंड p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। आप डिविजिबल भी लिख सकते हैं और डिवाइडेड भी लिख सकते हैं। ओके, तो देख लेना, p और q को हमने को प्राइम मानना था जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, लेकिन p और q के बीच एक कॉमन फैक्टर आ गया 2। एक तो सभी के बीच होता ही है, लेकिन इनके बीच कॉमन फैक्टर आ गया 2, मतलब इनका जो एचसीएफ आ गया वो 2 आ गया। मतलब क्या हुआ, तो ये को प्राइम नहीं रहे। को प्राइम वे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ होता है 1, और इनके बीच कॉमन क्या आ गया, जिनके बीच कॉमन भी 1 हो और जिन एचसीएफ भी 1 हो। एचसीएफ 1 तभी होगा जब उनके बीच कॉमन भी 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया, इसका मतलब एचसीएफ 2 होना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह हम एक कॉन्ट्राडिक्शन को हमारे पास आ जाएगी। क्या आएगी कॉन्ट्राडिक्शन, जब हम लास्ट में लिखेंगे पी और क्यू आर डिवाइडेड बाय 2 या आर डिविजिबल बाय 2। अगर पी और क्यू 2 से डिविजिबल हैं तो पी क्यू आर नॉट को प्राइम, पी और क्यू को प्राइम नहीं होंगे। और हम क्या कंसीडर करके चले थे, पी और क्यू कैसे हैं, को प्राइम है। सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हेयर, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग and that's why the given number which is 1 by √2 is an irrational number। इसके बाद आप खुद करोगे, आपके लिए होमवर्क है एक तरह से। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है एक पार्ट में दिया गया है 7√5, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, इसको क्या मान लूंगा मैं, इसको मान लूंगा एक रेशनल नंबर के इक्वल, जो कि पी क्यू है, जहाँ पी क्यू क्या है, को प्राइम है। क्या है पी क्यू, को प्राइम्स। ओके, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, p बाय 7 क्यू। ठीक है, √5 किसके इक्वल आ जाएगा, p बाय 7 क्यू। अगर p बाय क्यू रेशनल था तो p बाय 7 क्यू भी रेशनल ही होगा। अगर p बाय ये वाली साइड रैशनल हो गई, ये वाली साइड इरेशनल हो गई, और इरेशनल रैशनल कभी भी इक्वल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी अजम्पशन गलत है, और जो हमको क्वेश्चन गिवन है दैट इज 7√5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। वैसे ही आप 6 क्वेश्चन कर सकते हो, वो प्लस में 6 प्लस √2 है। थर्ड क्वेश्चन है जो, वो है 6 प्लस √2। तो 6 प्लस √2 को पी बाई क्यू के इक्वल ले लेंगे, 6 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो पी बाई क्यू माइनस ऑफ 6। तो आप इसको और थोड़ा रिजोल्व कर लेंगे, पी माइनस 6 क्यू बाई क्यू, एलसीएम ले लेना क्यू को, ताकि वो दोनों के डिवाइड में आ जाए। तो p माइनस पी की
क्यू की 6 से वहाँ डिवाइड कर दें, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू की 6 से, तो पी माइनस 6 क्यू बाय में क्यू, और इक्वल में आ जाता है हमारा √2। और कभी रैशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं होता। तो इस प्रकार जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को प्रूव किया वैसे कर सकते हैं। आगे जो एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगा आज एक्सरसाइज कराऊंगा 2.1। तो 2.1 के अंदर आपके हैं पोलिनोमियल्स। क्या हैं? पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स होते हैं जैसे ए एक्स प्लस बी, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1। अगर मैं पोलिनोमियल कैसे लिख दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी को आपने स्टडी करना है। इसकी जो डिग्री होती है वो डिग्री जो होती है इसकी वो होती है 2। जितनी डिग्री है उतने ही पोलिनोमियल्स के जीरोज होते हैं। तो जीरोज भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है। तो पोलिनोमियल के अंदर आपको एक मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हम जीरोज को फाइंड कर सकते हैं। ये वर्टिकल लाइन होती है एक्सिस की। ठीक है, मान लिया ये पोलिनोमियल को मैं पी एक्स से डिनोट कर दूं, तो पी एक्स वाई फंक्शन यानी वाई एक्सिस से डिनोट होगा, और एक्स यहाँ पर एक वेरिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ ऐसे किया। अगर ये वाई एक्सिस की लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस की लाइन होती है, तो यहाँ पर देख लो पोलिनोमियल सारे एक्स एक्सिस की लाइन पर होंगे। कि अगर कोई एक्स में पोलिनोमियल होगा यहाँ पर एक्स वेरिएबल में, तो एक्स एक्सिस की लाइन पर लाई करेंगे, और उनकी जो वैल्यूज हैं वो कहाँ लाई करेंगी? वाई एक्सिस की लाइन पे। यहाँ भी कर सकती हैं। ठीक है, मान लिया x इज इक्वल टू 2 के लिए y की यहाँ पर 2 है, y की वैल्यू 7 मिलती है, तो पॉइंट मेरे को क्या मिलेगा? 2 7। ठीक है, 2 जो है यहाँ पर x एक्सिस यानी 0 को डिनोट करेगा, अगर y को मैंने 0 लेना हो। ठीक है, y की वैल्यू x की वैल्यू रखने पे मिलेगी। तो वैसा ही इसमें कंसेप्ट यूज होता है। तो अगर मेरे को किसी भी पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हो, क्या करने हो? किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हो, तो मेरे को क्या देखना है कि कोई लाइन कोई ग्राफिकली देखी बनाई हुई है, अगर वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करती है। जैसे यहाँ 1 2 3 4, ये लाइन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पोलिनोमियल विच कट्स द एक्स एक्सिस एट 4 टाइम। जो लाइन एक्स एक्सिस को 4 टाइम कट करती है, यहाँ पर देखो कितने भी टाइम कर सकती है, 1 टाइम भी कर सकती है, 4 टाइम भी कर सकती है। ठीक है, ओनली एक्स एक्सिस को, वही उसके क्या होते हैं? जीरोज होते हैं उस पोलिनोमियल के। ठीक है, क्या होते हैं? जीरोज। यहाँ पर कितने जीरोज हुए? 1 2 3 4। तो पोलिनोमियल के जीरोज मिले हमारे को इस डायग्राम में, 4 जीरोज मिले हैं। अब 2.1 आपने खुद करनी है सभी बच्चों ने। दूसरी बात, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। और यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पोलिनोमियल है। अगर मैं इसके साथ में इक्वल का साइन लगा देता हूँ, तब क्या बन जाती है? इक्वेशन। तो इक्वेशन हमेशा इक्वल के साइन के साथ होती है, और बिना इक्वल के साइन के साथ एक लीनियर फंक्शन अगर आपको, सॉरी, अगर एक सिंपल फंक्शन आपको गिवन है बिना इक्वल के साइन के साथ, तो वो हमेशा पोलिनोमियल होता है। सो आज का जो कंसेप्ट है वो ये है, जैसे आपकी एक्सरसाइज है 2.1, तो आप उससे रिलेटेड कुछ सीखें, थोड़ा इसको समझें। जैसे 2.1 में मैं बात करूं, आपको ग्राफ्स दिए हैं, अलग अलग पोलिनोमियल्स की रिप्रेजेंटेशन दी है ग्राफिकली, तो आपको बताना उसके कितने जीरोज होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 का, एक ही क्वेश्चन इसमें है, ये कई बार ऑप्शंस में आ जाता है। ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है। इधर नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस होगा, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। तो यहाँ मैंने देखा कि एक लाइन वाई एक्सिस को ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, एक लाइन जो है वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, एक्स एक्सिस तो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इस समय इस पोलिनोमियल्स के जीरोस कितने होंगे? तो यहाँ पर जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस आर, जीरोस कितने होंगे? तो जीरोस होंगे यहाँ पर, तो जीरोस आप देख सकते हो। तो यहाँ एक्स एक्सिस कट ही नहीं कर रहा, तो जीरोस होंगे 0, एक भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें जीरोस कितने होंगे? अगर मैं देखूं, ऐसे क्वेश्चन है आपका सेकंड, इसमें जीरोस एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है? ये पोलिनोमियल का ग्राफ,
एक बार कट कर रहा है तो जीरोस कितने होंगे, 1 होगा। ओके, सो 2.1 को सारी को आप कर लेंगे, इसमें बताएंगे कितनी बार कट कर रहा है और कितना जीरोस आ रहे हैं पोलिनोमियल के। पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने उसके जीरो एग्जिस्ट करते हैं। अगर पोलिनोमियल की डिग्री 7 है तो 7 ही जीरोस होंगे। ठीक है, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल।